Hello viewers, welcome to my English YouTube channel. So dear viewers, how are you all? I hope you all are good. So today we will see new lesson. The lesson name is the cyclone. Before starting the chapter, we will see here the meaning of cyclone. What is the meaning of cyclone? As we will see here, the cyclone it means what? Cyclone means chakravat. In Hindi meaning we will see cyclone means चक्रवात. यू कैन सी हियर चक्रवात एक क्या है, एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही क्या है, एक बवंडर है आप बोल सकते हैं। वो एकदम बहुत ही तेज़ से आने वाली एक ऐसी आंधी तूफान है जो काफ़ी हमारे लिए क्या है, घातक है, जिसके वजह से क्या होता है, काफ़ी सारे हमें नुकसान होती है। सो आप लोग साइक्लोन का जो मीनिंग है आप जान चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Before starting the video, we will see, read and enjoy. Read the story of a little girl, Dorothy, who encounters a cyclone and gets very far away from her home. Let us see how the courageous girl manages to come back to her home. तो डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में एक डॉर्थी नाम की एक छोटी बच्ची है, एक गर्ल है। वो किस प्रकार से जब साइक्लोन आता है और उसका घर को वहाँ से उड़ा करके ले जाता है और एक बहुत ही रिमोट एरिया में, बहुत ही सुदूरवर्ती एरिया में उसको उड़ा करके ले जाता है, तो वो बच्ची किस प्रकार से वहाँ से वापस आती है और वहाँ से वापस आने के क्रम में उसको कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ती है, उसको किस प्रकार से वो फेस करती है और वो फिर से वापस अपने जगह में आती है। तो इस स्टोरी में हम इसी को देखने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट द स्टोरी. डॉर्थी एंड हर लिटिल डॉग टोटो लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन कांसास. तो यहाँ पर डॉर्थी और उसका जो लिटिल डॉग है जिसका नाम क्या है, टोटो है, वो दोनों कहाँ रह रहे हैं, एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम क्या है, कांसास. शी लव्ड Toto very much and they would play with each other all the time. तो जो डोरथी है वो टोटो को, डॉग जिसका नाम टोटो है, डॉग का, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा खेलना पसंद करती है। उसके साथ खेलना बहुत ही क्या, दिन भर उसके साथ खेलते रहते हैं और उसके साथ खेलना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और दिन भर वो लोग एक साथ खेलते रहते हैं. वन डे देर वॉज अ हॉरिबल साइक्लोन, वी मस्ट गेट टू द बेसमेंट टोटो. और एक दिन क्या होता है, एक बहुत ही हॉरिबल मीन्स बहुत ही खतरनाक, डरावना एक साइक्लोन, चक्रवात आता है, तूफान. और क्या होता है, उसका जो घर है उस तूफान से वो उड़ करके वो काफ़ी दूर ले करके जाता है. टोटो क्राइड डोरथी, जिसके कारण क्या करती है, जो डोरथी है वो चिल्लाती है. बट इट वॉज टू लेट. वो दोनों बेसमेंट, यहाँ बेसमेंट में नीचे मीन्स आंधी तूफान आने की वजह से क्या करना पड़ता है कि घर से जितने भी लोग होते हैं वो बाहर निकल कर के आते हैं, ताकि किसी प्रकार का जब घटना हो तो घर में कोई क्षति हो तो उसको, जो उस घर के अंदर में रहने वाले इंसान है उसको किसी प्रकार का क्या है, कोई क्षति ना हो, इसलिए वो घर से बाहर आते हैं. तो ये दोनों भी बाहर निकलने का कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी लेट हो चुकी थी, वो लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं और उनको घर के साथ ही उड़ा करके ले जाता है. द whirling ब्लोइंग विंड लिफ्टेड द फार्म हाउस इनटू द एयर एंड टूक डॉर्थी एंड टोटो टू द रिमोट लैंड ऑफ ओज. तो वो लोग फाइनली घर से निकल नहीं पाते हैं और उसका जो घर रहता है वो उस बवंडर में, उस क्या बोलते हैं, विरलिंग, दैट मीन्स विरलिंग मीन्स क्या होता है, उस घूमते हुए जो आंधी है, तूफान है, उसमें उसके चपेट में आने के कारण उस घर को उड़ा करके ले जाता है. और एक रिमोट एरिया, रिमोट लैंड मीन्स क्या होता है, वैसी जगह जो काफ़ी दूर, काफ़ी सुनसान इलाका में, मीन्स शहर से दूर, जंगलों के बीच में, या फिर वो ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का पहुँचना बहुत ही कम होता है या फिर ना के बराबर, वहाँ पर लोग आसानी से नहीं पहुँच सकते, तो वैसे एरिया में पहुँचते हैं जिसका नाम क्या था, ओज. द फार्म हाउस लैंडेड विथ अ जोल्ट. और उसका जो हाउस था वो
उस ओज नामक स्थान पर नीचे लैंड होता है और धड़ाम से, जोल्ट मीन्स वो धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरता है। डोरथी एंड टोटो मूव्ड आउट ऑफ द हाउस एंड लुक्ड अराउंड। जैसे ही उसका फार्म हाउस नीचे ज़मीन पर आता है तो डोरथी और जो टोटो है वो दोनों बाहर निकलते हैं और चारों ओर देखने लगते हैं। ओह माय टोटो, द हाउस फेल ऑन समवन। और जो डोरथी है क्या बोलते हैं कि घर को किसी ने ऐसा नीचे उतारा है जैसे कि कोई हमारा घर को नीचे फेंक दिया हो। आई डेंट मीन टू इंज्योर एनीवन, मुझे नहीं लगता है कि इतने तेज़ी से गिरा है और हम दोनों को में से किसी को चोट लगी हो। आई होप हम दोनों ही अच्छे होंगे, इंजर्ड कोई घायल नहीं हुए हैं। अ हैप्पी ग्रुप ऑफ टाइनी पीपल रश्ड अप टू डोरथी। और वो लोग जैसे ही बाहर निकल करके इधर उधर देखने लगते हैं तो एक ग्रुप आता है, टाइनी पीपल, एकदम छोटे छोटे ग्रुप, और वो डोरथी की ओर दौड़ते हुए आते हैं। वेलकम टू ओज। जैसे ही वो लोग डोरथी के पास आते हैं तो वो लोग डोरथी और उसका फ्रेंड जो टोटो है उनका क्या करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। वी आर द मंचकिन्स। और वे जो टाइनी पीपल हैं, छोटे जो लोग हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि वी आर द मंचकिन्स। वो अपना बता रहे हैं कि हम लोग मंचकिन्स हैं। एंड दैट पर्सन यू लैंडेड ऑन वॉज द विच ऑफ द ईस्ट। और आपको जहाँ जो उस व्यक्ति ने जहाँ आपका घर को यहाँ पर लैंड किया है वो क्या है, विच ऑफ द विच ऑफ द ईस्ट। वो कौन है, एक बहुत ही क्या है, दुष्ट विच है। और वो कहाँ का है, ईस्ट का है, विच ऑफ द ईस्ट। यू हैव फ्रीड अस फ्रॉम द विक्ड स्पेल फॉर फेदर। और वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को, आप दोनों के आने से हम लोग यहाँ से अब क्या हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। थैंक यू। और वो लोग उनको धन्यवाद देते हैं। वन मोर विच अपीयर्ड बट दिस वॉज द वेरी गुड विच ऑफ द नॉर्थ। तो जो पहले विच था वो कौन था, विच ऑफ द ईस्ट। वो कैसे था, वो काफ़ी दुष्ट प्रकार का एक चुड़ैल थी। लेकिन अभी फिर से और एक विच क्या यहाँ पर अपीयर होती है, प्रकट होती है। और वो विच कैसे रहती है, बहुत ही क्या है, अच्छी रहती है, गुड हार्टेड। उसका जो हार्ट रहता है, काइंड हार्टेड रहता है, वो दयावान रहती है और अच्छी रहती है, जिसको क्या कहा गया है, विच ऑफ द नॉर्थ। डोरथी यू आर वेरी ब्रेव टू फ्री द मंचकिन्स। और वो विच ऑफ द नॉर्थ जब प्रकट होती है तो वो डोरथी से कहती है कि यू वर वेरी ब्रेव। तो वो उनको कहती है, वो विच ऑफ द नॉर्थ डोरथी से, कि तुम बहुत ही बहादुर हो और तुम्हारी बहादुरी के कारण ही क्या हो गया है, मंचकिन्स क्या हो गए हैं, वो फ्री हो गए हैं, आज़ाद हो गए। इफ़ देर इज़ एनी फेवर आई कैन ग्रांट जस्ट आस्क। और जो विच ऑफ द नॉर्थ है वो क्या कह रही है उन दोनों से कि अगर तुम्हारी कोई विश हो, कोई इच्छा हो तो मांगिए, मैं आप दोनों का क्या विश को अवश्य पूरा करूँगी। कैन यू शो मी द वे बैक टू कैंसस, आस्क डोरथी। तब डोरथी क्या बोल रही है कि क्या आप हमको रास्ता कैंसस जाने का दिखा सकते हैं। ये विच ऑफ द नॉर्थ से डोरथी पूछ रही है। फर्दर डाउन द येलो ब्रिक रोड द टाइनी ग्रुप फाउंड अ टिन वुडमैन। Found a tin woodman who was a rusted stiff. After Dorothy oiled the rusted joint, the tin woodman was able to move freely. तो उनको कहा जाता है कि आपको अपना जो जाना है घर वापस जाने के लिए आपको इस जो येलो ब्रिक दिख रहा है उस येलो ब्रिक को आपको पीछे पीछे उस येलो ब्रिक मीन्स जो पीला कलर के ईंट दिख रहा है उसके पीछे पीछे आपको चलना होगा। उसको आप उस रास्ते से जाएंगे तो आपको एक क्या एमरल्ड सिटी मिलेगा। तो जैसे ही वो दोनों रास्ते पर जाते हैं तो उनको एक टाइनी ग्रुप ऑफ फाउंड टिन वुडमैन मिलता है। उसको क्या मिलता है, टिन वुडमैन, एक ऐसा आदमी जो कि टिन से बना हुआ है और उसको पूरी तरह से टिन का लेयर ऊपर से रस्टेड स्टिप, उसको स्टिप किया गया है, लेयर बनाया गया है। आफ्टर डोरथी ऑल द रस्टेड जॉइंट्स
द टीन वुडमैन वॉज एबल टू मूव फ्रीली। तो वो जैसे ही टीन से मिलते हैं, जो टीन वुडमैन था वो चल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका जो जॉइंट था, जहाँ जहाँ ये जो है इसका जो जॉइंट बना हुआ है उसमें जंग लगा होता है, जिसके कारण से वो आगे चल नहीं पा रहा था। तो जो डोरथी है उसके जॉइंट पर क्या करती है, ऑयल तेल को लगाती है और फाइनली वो चलने के लिए एबल हो जाता है, चलने लायक हो जाता है। अब वो जो टीन वुडमैन है वो चलने लगता है। ओह थैंक यू लिटिल गर्ल। और जो टीन वुडमैन है वो डोरथी को क्या करती है, वो थैंक यू कह रहा है। आई फील गुड एज न्यू इवन दो आई स्टिल हैव नो हार्ट। तो बोल रहा है अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे पास क्या हार्ट नहीं है, मेरा कोई दिल नहीं है। व्हेन द टिन स्मिथ मेड मी ही फॉरगॉट टू गिव मी वन। तो जो टिन वुडमैन है वो कह रहा है कि जब मुझे टीन स्मिथ मीन्स वैसे व्यक्ति जो टीन का वस्तु बनाता है, टीन से कुछ भी चीज़ों को बनाता है, उसे क्या बोलेंगे, टिन स्मिथ। और एक वर्ड है, क्या है वो, गोल्ड स्मिथ जो सोना का सोनार, उसको क्या बोलेंगे, गोल्ड स्मिथ। इट साउंड्स लाइक यू नीड टू सी द विजार्ड ऑफ ओज। तो यहाँ पर क्या बोला जाए, इट साउंड्स लाइक यू नीड टू सी द विजार्ड ऑफ ओज। तो वो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो आवाज़ है वो कैसे लग रहा है, विजार्ड ऑफ ओज की तरह लग रहा है। क्राइड डोरथी, और डोरथी जोर से चिल्लाती है। कम अलॉन्ग विथ अस। एज दे ट्रैवल बाय वे ऑफ अ फॉरेस्ट अ बिग लायन जम्प्ड एट टोटो एंड रोर्ड, डोंट यू डेयर बाइट टोटो, shouted Dorothy. The lion blinked a tear and then hung his head in a sense of shame. तो यहाँ क्या हो रहा है, जो टीन वुडमैन है और डोरथी है, साथ ही साथ जो टोटो है, वो लोग उस येलो ब्रिक के रास्ते से होते हुए फॉरेस्ट से आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही वो लोग बीच रास्ता में पहुंच गए हैं, तो अचानक से क्या होता है, फॉरेस्ट के बीच में एक लायन, उसके ऊपर टोटो जो रहता है डॉग, उसके ऊपर क्या करता है, गरजते हुए उसके ऊपर जंप करता है, छलांग मारता है, झपट्टा मारता है। डोंट यू डेयर बाइट टोटो। तो डोरथी उसके ऊपर चिल्लाती है, शेर के ऊपर, कि उसके ऊपर बाइट मीन्स उसको मत खाओ, उसको हमला मत करो। द लायन ब्लिंक्ड अ टीयर। चिल्लाते हुए जब कहते तो लायन क्या हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है और उसके आँखों से क्या, आंसू निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है, आंसू। देन हंग हिज हेड इन अ सेंस ऑफ शेम। और वो अपना सिर को नीचे झुका लेता है, जैसे कि वो शर्म के मारे अपना सिर को झुका लिया हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक जो स्टोरी है, आज का स्टोरी हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट 2 अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो हम अगले वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, हम आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर अंत करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।